गाइस, आई एम अजय फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर एरर बाउंड्रीज एंड हाउ टू यूज़ देम इन रिएक्ट। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए एक मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट में होता है ट्राई कैच, पाइथन में होता है ट्राई एक्सेप्ट, जावा में अगेन होता है ट्राई कैच एंड सो ऑन। इसी तरह से रिएक्ट कंपोनेंट्स के लिए होता है एरर बाउंड्री। जैसे ट्राई कैच में जो भी पार्ट आप ट्राई के अंदर लिखते हो, अगर उसके अंदर एक एरर आता है तो आप उस एरर को कैप्चर कर सकते हो और कैच ब्लॉक में एंटर कर जाते हो। सिमिलरली, एरर बाउंड्री एक कंपोनेंट होता है जिसके चिल्ड्रन में अगर कोई भी रेंडरिंग के दौरान एरर आया तो एरर बाउंड्री उसे कैप्चर कर लेता है एंड इट ऑल्सो अलाउज अस टू रेंडर अ फॉल बैक यूआई समथिंग लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ऐसा आप एरर मैसेज भी शो कर सकते हो। तो एक कोड एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। मेरे पास एक सिंपल सा ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर एक हेडिंग कंपोनेंट यूज़ हुआ है और एक एवरेज कार्ड। हेडिंग कंपोनेंट सिर्फ एक h1 रेंडर करता है और एवरेज कार्ड एक एरे एज अ प्रॉप लेता है और इसका एवरेज डिस्प्ले करता है। लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन। पहले हम कैलकुलेट एवरेज फंक्शन को यूज़ करके एरे का एवरेज निकालते हैं एंड देन वी रेंडर इट इन दिस div। जॉइन इज अ फंक्शन ऑफ एरे जो एरे के एलिमेंट्स को जॉइन करके एक स्ट्रिंग बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरे है 1 2 3 तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, 1 2 3 स्ट्रिंग बना देगा। एंड एवरेज के प्रिसीजन को हम फिक्स कर रहे हैं टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लेट अस ऑल्सो सी कैलकुलेट एवरेज। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंथ निकालते हैं एरे की। इफ लेंथ इज 0 देन एवरेज इज नॉट डिफाइंड। नाउ हम एरे के रिड्यूस मेथड का यूज करके हर एलिमेंट का सम ले लेंगे एंड वी विल डिवाइड इट बाय लेंथ ऑफ द एरे। एवरी एलिमेंट शुड बी अ नंबर। अगर कोई नंबर नहीं है तो वी थ्रो एन एरर कि ईच एलिमेंट इन एन एरे शुड बी अ नंबर। सो फार सो गुड, राइट? लेट अस सी इट इन ब्राउजर। तो यू सी 1 2 3 एरे का एवरेज दिया है 2। तो ये था जब सब कुछ सही काम कर रहा है। बट लेट्स सी हम यहाँ पे कितने तरीके से एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि अगर मैं एम्प्टी एरे पास कर दूं, तो यू रिमेंबर एम्प्टी एरे का एवरेज डिफाइन नहीं है तो वी शुड थ्रो एन एरर। तो लेट्स डू दैट। मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास किया एंड यू सी पूरा यूआई ब्रेक कर गया। दिस इज व्हाट रिएक्ट डू। अगर रेंडरिंग के टाइम पे कहीं पर भी एरर आता है तो रिएक्ट पूरे रेंडरिंग ट्री को अनमाउंट कर देता है। तो यू विल सी नथिंग एट ऑल बिकॉज पूरा रिएक्ट ऐप ही अनमाउंट हो चुका है। बट यू विल स्टिल सी द एरर इन कंसोल। You see, average is not defined for an empty array. The above error occurred in average card component. Now ये भी हो सकता है कि आप array prop देना ही भूल गए। Then we also have an error. It could be the case कि actual array backend से आ रहा है या कहीं external API से आ रहा है। And for example, let's say instead of numbers, वो number पास कर रहे हैं but as a string. Let's say something like this. Then also we have an error कि each element in an array should be a number. So you see, बहुत सारे तरीकों से एरर आ सकता है। ये तो मैंने बहुत सिंपल केसेस लिए हैं, बट व्हेन यू हैव एन एप्लीकेशन विथ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड, यू जस्ट डोंट नो कि कहाँ से कब एरर अकर हो सकता है। सो टू हैंडल दीज एरर्स वी नीड अ एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म, और उसी के लिए रिएक्ट ने हमें दिया है एरर बाउंड्रीज। तो यहाँ पे एरर बाउंड्री कंपोनेंट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। लेट अस सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, रिएक्ट 18 तक में भी एरर बाउंड्री सिर्फ एक क्लास कंपोनेंट हो सकता है। इट कैन नॉट बी अ फंक्शन कंपोनेंट। इट मे चेंज इन फ्यूचर बट एज ऑफ नाउ एरर बाउंड्री कैन ओनली बी अ क्लास कंपोनेंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रेयर प्लेसेस जहाँ पे आपको क्लासेस का यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ फंक्शंस। सो इस वाले इम्प्लीमेंटेशन को यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। दिस इज लाइक वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन। आप बस एक बार याद कर लो एंड देन यू डू इट द सेम वे एवरी टाइम। एक्सेप्ट दिस, always use functions. So this is the syntax. Class error boundary extends React component. Component comes from React. Constructor, props, and it has a state. जैसे functional components में use state use करते थे, class components में ऐसे constructor के अंदर we have to define the state. So state के अंदर एक has error false जो initially false है because you don't have an error initially. Now एक static method है get derived state from error. जब भी error occur होगा in its children,
यानी एरर बाउंड्री के चिल्ड्रन में जब भी एरर अकर होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा एंड इस फंक्शन के आर्गुमेंट में होगा वो एरर जो एक्चुअली अकर हुआ है। सो इससे आप रिटर्न कर दोगे न्यू स्टेट जो कि है हैज़ एरर ट्रू। दैट मीन्स कि जैसे ही एरर आएगा तो हम स्टेट में स्टोर कर लेंगे कि नाउ वी हैव एन एरर। यू ऑल्सो हैव अ कंपोनेंट डिड कैच मेथड जो कि एक्चुअली रेंडरिंग के बाद कॉल होता है, जस्ट लाइक यूज इफेक्ट जो रेंडरिंग के बाद कॉल होता है, ऐसे कंपोनेंट डिड कैच भी रेंडरिंग के बाद कॉल होता है। इस मेथड के आर्ग्यूमेंट में भी एरर ही पास होता है जो एक्चुअल एरर अकर हुआ था। नाउ यू में आस्क कि हमारे पास दो मेथड क्यों है। यू सी ये वाला मेथड रेंडरिंग से पहले कॉल होता है एंड कंपोनेंट डिड कैच रेंडरिंग के बाद कॉल होता है। सो यू यूज दिस मेथड टू अपडेट स्टेट एंड ये वाला मेथड यूज होता है टू लॉग द एरर। लेट्स से आप एनालिटिक्स ट्रैकिंग कर रहे हो या फिर आप अपने एरर्स एप्लीकेशन से बाहर कहीं स्टोर कर रहे हो, समथिंग लाइक सेंट्री और रोल बार इफ़ यू हैव हर्ड द टर्म। तो आप वहाँ पे आफ्टर द कंपोनेंट हैज़ रेंडर्ड आप वहाँ पे अपना एरर सेंड कर सकते हो to let your backend know or to let your analytics team know something is going wrong with your application. Now the third function is render function. इसके अंदर एक सिंपल सा लॉजिक है। if state has no error that means अभी तक कोई एरर नहीं है, then just render the children of the component. that means जो भी एरर बाउंड्री के अंदर wrapped है just render that. अदरवाइज नाउ जैसे ही एरर होगा दैट मीन्स कि ये फंक्शन कॉल हुआ एंड वी सेट द स्टेट टू ट्रू, तो नाउ वी हैव एन एरर। तो हम एक फॉलबैक यूआई रेंडर कर रहे हैं। दिस इज अ सिंपल कार्ड विच जस्ट सेज समथिंग वेंट रॉन्ग। वी विल सी दिस इन अ सेकेंड। नाउ दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरर बाउंड्री। अब देखते हैं इसे कैसे यूज करना है। तो मैंने बताया था एरर बाउंड्री के अंदर जो भी आप रैप करते हो उसके एरर्स को एरर बाउंड्री कैप्चर कर सकता है। तो लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। पूरे ऐप को ही हम एरर बाउंड्री के अंदर रैप कर देते हैं। तो जहां भी एरर होगा एरर बाउंड्री कैच कर लेगा। तो एरर बाउंड्री को हम बिल्कुल रूट लेवल पे प्लेस कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव एरर बाउंड्री। अब अगर एरर आएगा तो नोटिस करना क्या होगा। यू सी हमारे पास एक फॉलबैक यूआई है, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ऐप ब्रेक नहीं किया है, उसने फॉलबैक यूआई शो कर दिया है। एंड कंसोल में यू सी पहले गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर कॉल हुआ है जिसके अंदर ये वाला एरर है जो कि एक्चुअली अकर हुआ है। एंड देन कंपोनेंट डिड कैच कॉल हुआ है जिसके अंदर अगेन सेम एरर है। सो विद दिस एरर बाउंड्री हमने एरर को एक्चुअली कैच कर लिया और अब पूरी यूआई ब्रेक नहीं कर रही है। हमने एक्चुअली एक फॉलबैक यूआई शो कर दिया टू लेट द यूजर नो समथिंग वेंट रॉन्ग। बट अगर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि बिकॉज हमने एरर बाउंड्री को रूट लेवल पे प्लेस किया है तो उसके अंदर जहाँ भी एरर हुआ उसने पूरे चिल्ड्रन को रिप्लेस कर दिया विद इट्स फॉलबैक यूआई। दैट मीन्स कि हमारे पास हेडर भी चला गया और नीचे का एवरेज कार्ड भी चला गया। बट एरर तो सिर्फ एवरेज कार्ड में आया था, एरर तो सिर्फ इतने कंपोनेंट में आया था। वाई शुड वी नॉट शो दिस। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, रूट लेवल पे भी एरर बाउंड्री रख सकते हो बट एवरेज कार्ड को भी एरर बाउंड्री में रैप कर सकते हो। विद दिस हेडिंग कंपोनेंट शो होगा बट एवरेज कार्ड रिप्लेस हो जाएगा विद दिस फॉलबैक यूआई। सी नाउ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज, मैंने बोला था एरर बाउंड्री रेंडरिंग टाइम पे जो एरर आते हैं उनको कैच करते हैं। टू इलेबोरेट मोर ऑन दैट थोड़ा कोड एग्जांपल से समझते हैं। देखो रेंडरिंग टाइम पे एरर्स वो होते हैं जो इस फंक्शन को रिटर्न करने से रोक दें। दैट मीन्स इसके रेंडर्ड आउटपुट को ब्रेक कर दे। सो बिकॉज कैलकुलेट एवरेज एरर में एक फंक्शन में एरर आया था तो उसने यहीं पे थ्रो किया एंड ये फंक्शन ने रिटर्न ही नहीं किया बिकॉज एरर आ गया था। तो उसमें रेंडरिंग टाइम पे एरर आया और एरर बाउंड्री ने उसे कैच कर लिया। बट अगर रेंडरिंग टाइम पे एरर ना आके लेट्स से इवेंट हैंडलर में एरर आया या फिर एसिंक्रोनस कोड लेट्स से सेट टाइम आउट टाइप में एरर आया तो उसे एरर बाउंड्री कैच नहीं करेगा। लेट अस सी दैट। तो अगर मैं यहाँ पे एरर थ्रो कर दूं तो यू विल सी उसने ये एरर कैच कर लिया। बट अगर मैं सेम एरर सेट टाइम आउट के अंदर थ्रो करूं तो इट विल नॉट कैच इट।
यू सी एवरेज करेक्टली कैलकुलेट हो गया एंड एरर बाउंड्री ने एरर को कैप्चर नहीं किया। एरर कंसोल में तो दिख रहा है बट एरर बाउंड्री ने उसे कैच नहीं किया बिकॉज वो रेंडरिंग टाइम पे एरर नहीं हुआ है, उसने फंक्शन के रेंडर्ड आउटपुट को इफेक्ट नहीं किया है। वो एरर पोस्ट रेंडरिंग अकर हुआ है विच इज समथिंग एरर बाउंड्री डजंट कैच। सेम चीज है इवेंट हैंडलर के साथ। लेट अस से इफ आई हैव अ बटन विद एन ऑन क्लिक जिसके अंदर एरर थ्रो होगा तो एरर बाउंड्री विल नॉट कैच इट। लेट्स सी इट। तो जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा एरर थ्रो होगा बट एरर बाउंड्री से कैच नहीं करेगा। यू सी एरर तो आया बट एरर बाउंड्री डिडंट कैच इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरर बाउंड्रीज एंड हाउ टू यूज देम। हमने देखा कैसे एरर बाउंड्री को यूज करके रिएक्ट कंपोनेंट्स के रेंडरिंग टाइम पे जो एरर्स आते हैं वी हाउ वी कैन कैच देम। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू ऑलरेडी डोंट नो अबाउट डेव 11 देन यू कैन गो टू dev11.in एंड आप वहाँ जाके रिएक्ट कोर्स के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।